अभी हम लोग हैं सेक्टर 13 में। सेक्टर 13 में उस बच्चे के घर के आगे हम लोगों ने, जिसमें नीट के पेपर में 141वां रैंक जिसने हासिल किया और 695 अंक उन्हें प्राप्त किए, उस बच्चे से हम बात करेंगे। जैसे जो बच्चे के फादर मम्मी, उनसे भी बात करेंगे कि उसने हिसार का नाम पूरे भारत में रोशन किया। उसे जानेंगे किस तरह से उसकी पढ़ाई रही, कहाँ से उसने कोचिंग लिया, किस तरह से पूरी जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं। अभी फ़िलहाल वो परिवार हमारे साथ है जो अभी नीट का पेपर हुआ था। लगभग 18 से 20 लाख बच्चे इसमें एक तरह से पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं। उनमें से 141वां रैंक जिसने हासिल की हिसार का बच्चा है और सेक्टर 13 का निवासी है। इस बच्चे से हम जानेंगे, बच्चे का नाम भी पूछेंगे, क्योंकि मैं सीधा ही अंदर आया हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता। हालांकि सुनने में आया था कि गोयल परिवार से बच्चा है, तो इनसे जानेंगे। और जो नंबर हासिल किए उसको लेकर कि इनका क्या था, पहले की तैयारी जब कर रहे थे लगता था कि कुछ या नहीं लगता था, और इतना टफ कंपटीशन था, इनका अनुभव पूरा जानेंगे। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हिसार का नाम आपने रोशन किया पूरे भारत में। हाँ, थैंक यू उसके लिए। तो जैसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन्यु गोयल है। और सुमन्नु गोयल हैं और जैसे सेक्टर 13 निवासी हैं। जैसे आपने इतने सारे बच्चे में 141वां रैंक आपने हासिल की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और किस तरह से आपने तैयारी की थी? मतलब कि इन 2 साल का जर्नी जो थी वो तो मतलब कि पढ़ने के साथ साथ उसमें काफ़ी मज़ा भी आया। मतलब कि एक तरह से ये बेस्ट फेज ऑफ लाइफ में मैं गिनता हूँ इनको। और तैयारी की बात है तो उसमें बस यही है कि थोड़ा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना और मेहनत करते रहनी, और अपने आप रिजल्ट तो आ ही जाएगा। रिजल्ट तो आपने वैसे तो बहुत अच्छा किया, थोड़ी सी कमी नहीं रहेगी। आपने 695 रैंक हासिल किया, कुछ परसेंट से आप रह गए, नहीं तो पहले स्थान भी प्राप्त कर सकते थे। वो तो लास्ट दिन एग्ज़ाम में लक की बात होती है। क्या पता उस दिन अगर 1-2 क्वेश्चन मेरे फेवर में आते तो क्या पता मेरी फर्स्ट रैंक आ जाती। तो ये तो बस लास्ट डे लक की बात होती है कि आपका सिक्का चला कि नहीं चला। तो जैसे पढ़ाई की अगर बात करें, कितना समय आप देते थे, कितने घंटे आप पढ़ते थे, किस तरीके आप इसमें पढ़ाई को लेकर मेहनत करते थे? जैसे कि कोचिंग 6 से 7 घंटे चलती थी दिन में, और उसके अलावा बस मैं अपने आप से 4-5 घंटे दे देता दिन के। बाकी फिर और कुछ नहीं, बल्कि बस 4-5 घंटे देता खुद सेल्फ स्टडी के दिन में। जी। पेरेंट्स का कैसा हो रहता था सपोर्ट कि हाँ बेटे इधर उधर मोबाइल में नहीं रहना, सोशल मीडिया में नहीं देखना, पढ़ाई करनी, इस तरह का दबाव रहता था? ना, ऐसा कुछ दबाव तो था नहीं, क्योंकि मैं पूरे इन 2 साल व्हाट्सएप पे भी पूरा एक्टिव रहा हूँ। मतलब कि लेकिन हाँ, वो ये था कि व्हाट्सएप को मैंने एक फ्रूटफुल वे में यूज़ किया। जैसे कि हमारा जो बच्चों का ग्रुप होता था उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते थे, उनके जो डाउट्स होते थे वो सॉल्व करते थे। तो मतलब कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन की जगह उसका एक बून था मेरे लिए, जो मुझे काम में आया। प्रियांशु, अगर बात करें पूरे भारत की बात करें तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने स्थान से, अपने अपने उससे इलाके से बहुत अच्छे रैंक हासिल किया। वहीं हिसार की बात करें तो आपने हिसार का नाम रोशन किया है, तो कैसा लग रहा है जबकि 141वां रैंक आपका आया है और पूरे लोगों के कॉल भी आ रहे होंगे, फ्रेंड्स भी आपसे बातचीत कर रहे होंगे, भैया तूने तो अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो कैसा लग रहा है आपको? ना, फीलिंग तो काफ़ी अच्छी होती है कि 18 लाख स्टूडेंट्स में 141 रैंक आया। और उसकी हाँ खुशी तो मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ काफ़ी खुशी। तो कितने वो जब टेस्ट के लिए आप गए, जब तैयारियां कर रहे थे और पढ़ाई की और टेस्ट की आपने दी, तब उस टाइम क्या लग रहा था कि क्या मैं इस मुकाम को हासिल कर पाऊंगा, या टॉप में रहूंगा, या इस मुकाम में मैं नहीं जा पाऊंगा? क्या था भाव आपके उस टाइम? जब नीट एग्ज़ाम देने से पहले तब तो ये लग रहा था टॉप 50 में रैंक आराम से आ जाएगी। लेकिन वो नीट एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ी 1-2 सिली मिस्टेक होगी जिसकी वजह से रह गया मैं। तो नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद थोड़ा दुख तो हुआ था, लेकिन ठीक है, फिर ये भी लगा कि 141 रैंक इज़ नॉट सो बैड, तो उससे काफ़ी खुशी हुई। प्रियांशु, अगर बात करें ना जिसके नीट की तैयारी के लिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें सब में अगर बात है, फिजिक्स के लिए ना बहुत सारी ना टफ होता है इसमें पढ़ाई की अगर बात करें तो बच्चे को फिजिक्स के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें। अगर फिजिक्स की अगर बात करें ना अपने यहाँ, किस तरह से पढ़ाई की फिजिक्स को लेकर? जैसे कि फ़िज़िक्स में मुझे एज सच पहले से इंटरेस्ट था, तो मुझे फ़िज़िक्स का भी बोझ नहीं लगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैंने जो नीट था एग्ज़ाम था उसमें भी फ़िज़िक्स में मैंने सबसे कम मेहनत की होगी, लेकिन और सबसे ज़्यादा आउटपुट मुझे फ़िज़िक्स में ही आई है, क्योंकि मैं एज ए इंटरेस्ट करता था। और एज ए इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ नीट लेवल तक नहीं रहा, मैंने उससे भी हायर लेवल का फ़िज़िक्स पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। और फिर फ़िज़िक्स एक मतलब कि आसान लगने लगी काफ़ी, तो उससे मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाते थे सामने, तो ऐसे डर नहीं लगता था, मतलब कि मज़ा आता था। एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके उनको करने की कोशिश रहती थी। तो फिजिक्स की जो अगर हम लोग बात करें, आजकल ना बहुत सारे एजुकेशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर बहुत लग रहे हैं, सभी बच्चे सेंटर में तो जाते ही हैं। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और इतने नंबर लेने में आप सक्षम हुए?
फिज़िक्स में एक तो क्या कहते हैं डीके सर का भी बहुत सपोर्ट रहा था, क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स में मुझे गाइड किया था। और बाकी तो 11th-12th में जो मैंने अपनी कोचिंग ली थी उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिससे मुझे इतना अच्छा रैंक। डीके सर कौन है, कहाँ से है? डीके सर यहीं मतलब कि डीके सर फिज़िक्स पॉइंट में फ़िज़िक्स टीचर हैं, और मैंने उनसे मतलब कि जब मुझे फ़िज़िक्स में थोड़ी हेल्प चाहिए थी तो उनसे प्राप्त की थी, और उन्होंने मेरा फिज़िक्स का बेस क्लियर किया था, तो फिर इसलिए मुझे काफ़ी मदद प्राप्त हुई। जैसे अगर मम्मी से हम बात करें कि मम्मी कितने सपोर्ट करती थी आपको? और मम्मी पापा सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मतलब कि उनकी तरफ से सपोर्ट की तो कभी कमी नहीं रही नहीं। हाँ, तो इसलिए मोटिवेशन की तो मुझे एज सच कभी नीड लगी नहीं, क्योंकि हमेशा मिलता रहता था तो मुझे। इसका श्रेय किसको देंगे? जैसे आपने 141वां रैंक आपने प्राप्त किया, श्रेय किसको जाता है? मम्मी को, पापा को, या गुरुओं को, या आपने खुद की भी मेहनत थी कि हाँ मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है? श्रेय तो उन सब वेल विशर्स को जाता है जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया। बाकी मेहनत तो हर बच्चा करता है, बस बाकी में लास्ट में विशेष काम आती हैं, तो उन सब लोगों को श्रेय जाता है जिन्होंने मेरे लिए अच्छा विश किया। तो आगे का क्या प्लान है और क्या सपने हैं आपके आगे के? आगे का अभी तो कुछ ऐसा सच प्लान नहीं है कि हाँ अभी ये कि अच्छे मेडिकल कॉलेज से MBBS करनी है और अच्छा डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बन के कुछ ऐसा भी है कि गरीब लोगों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, इस तरह की इच्छा है? या ठीक है पढ़ाई की है तो पैसे पूरे करने पहले? ना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी तो डॉक्टर बनने से ज़्यादा इस चीज़ का मोटिवेशन है कि अभी हाँ अब मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ, MBBS परस्यू करने वाला हूँ, तो उस चीज़ का ज़्यादा मुझे मोटिवेशन है। अभी डॉक्टर बनने का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अभी मैं एज अ प्रोफेशन को अपना गोल मान के चल रहा हूँ। मैं अभी एक लाइफ को एंजॉय करने की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। मैडम, बच्चे ने 141वां रैंक हासिल किए हिसार में, हिसार का नाम पूरे भारत में रोशन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम सब पेरेंट, हम दोनों इसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं 141 रैंक देखकर। हम लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन बच्चे से कई बार हो जाती है मिस्टेक। बहुत अच्छा रहा इसका रिजल्ट, हम बहुत जैसे कि इतने बहुत सारा टफ पढ़ाई होती है नीट की, अगर बात करें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो, सारी चीज़ की बात करें, तो क्या खिलाते हुए दिमाग इतना तेज़ चलता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो हॉस्टल में ही बीता है वैसे 2 साल तो इसके, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे का माइंड शुरू से ही ऐसा होता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। एक्चुअल में माइंड से कुछ नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखता है इस बात में ना। कितने बच्चे आपके वर्ष से बात करें तो? 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है। 2 बेटे हैं, तो दोनों इसी तरह के हैं या इनमें कुछ खास है? नहीं, दोनों बेटे इंटेलिजेंट। बड़ा बेटा भी MBBS कर रहा है, अच्छा, UCMS दिल्ली से। हाँ जी, वो भी इंटेलिजेंट बच्चा है। तो क्या कहना चाहूँगी जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल ना जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक अभिभावक होने के नाते? हाँ जी, बस कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, घबराए मत। कभी कभी मार्क्स कम भी आ सकते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अपना लगे रहें बस लास्ट तक, कभी भी अपना हौसला मत गवाएं। हाँ जी, कभी कभी मार्क्स कम आते थे तो कभी कभी हो जाता था डीमोटिवेट, लेकिन हम कहते थे यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम फर्स्ट रैंक ले सकते हो। इसको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। और ये माँ की बात है, माँ कहते हैं कभी भी ना डीमोटिवेट ना करे, बच्चे को मोटिवेट करते रहे। अगर बाई चांस किसी समय अगर नंबर कम आए तो भी हौसला दे कि बच्चों को हारो, हिम्मत नहीं हारना, आप टॉप कर सकते हो, तो ताकि बच्चे के हौसला हो। और माँ बाप अगर इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनका भी आगे मोटिवेशन होने के बाद हिम्मत बढ़ जाती है कि रिजल्ट हासिल करने में, ताकि बच्चे मोटिवेट हो के पेरेंट्स के जो एक तरह से सपने हैं उसको साकार कर सके। उनके पिता हमारे साथ साथ, शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चे ने हिसार का नाम पूरे भारत में रोशन किया। धन्यवाद जी। बच्चे ने अच्छा रैंक लिया है, हम सब पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। बस मैं तो एक ये बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी में एंटर करता है तो वो उस स्ट्रीम में जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। हमें एज पेरेंट्स उसको थोपना नहीं चाहिए कुछ भी। मान लो बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है तो हम कहें कि नहीं तुम डॉक्टर ही बन या तू इंजीनियर ही बन, तो जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें ही जाना चाहिए। और उसके बाद वैसे जब स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर ली तो एज पेरेंट्स उसको सदा मोटिवेट करें। और उसको कई बार फेजी जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली हर बार नंबर फुल आएंगे, बीच में कम भी आएंगे, ज़्यादा भी आएंगे। हर स्टेप्स पे बच्चे को डाउन नहीं होने देना कि नहीं आप अच्छा करेंगे, ये तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम।
तो जैसे कि मम्मी कह रहे थे कि थोड़ा और अच्छा नंबर आएगा, कि हो सकता है 50वीं रैंक आए, उससे ऊपर आए, लेकिन बच्चे ने 141वां रैंक यहाँ हासिल किया। लगभग 18 लाख बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तब जब रिजल्ट वो हुआ उसके बाद पता चला कि हाँ बच्चे ने 141वां रैंक प्राप्त किया, तो कैसी खुशी थी आपकी? नहीं, खुशी तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन था। इसके थोड़ा सा जर्नी मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे ने जैसे आकाश में कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, बीच में बच्चे ने एक्सप्रेस किया कि मैं फिज़िक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। तो फिर फिज़िक्स की बात आई तो मैंने यहाँ थोड़ा पता किया कि एक कोई डीके गोयल एकेडमी है कोई, जो सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ाते हैं। तो फिर मैं उनके उधर पहुँचा ढूंढते हुए। उनसे वो जो सर थे डीके गोयल सर, वो काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मैंने उनको एकेडमी में ज्वाइन करवाया बच्चे को। तो बच्चे ने वहाँ अपना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया फिज़िक्स के मामले में। नॉर्मली मेडिकल में क्या है कि बच्चा थोड़ा फिज़िक्स से घबराता है, मेडिकल साइंस, तो इसमें हमारे बच्चे ने फिज़िक्स का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, इसलिए उसको फिज़िक्स में कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और फिज़िक्स के स्ट्रेंथ बनने से उसको दूसरों में भी एक तरह से एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती गई। तो मैं इसमें डीके गोयल सर का भी काफ़ी रोल रहा, उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी जो मेन तो जो इंस्टीट्यूट आकाश ही था जिसमें इन्होंने पूरा अपनी जर्नी स्टार्ट की और एंड तक जो 141 रैंक लेके आए हैं, तो उस फैकल्टी का तो धन्यवाद है ही है कि जिन्होंने इनका कंटिन्यूस सपोर्ट किया। तो जैसे कि फिज़िक्स की अगर बात करें, फिज़िक्स में कहते हैं कि डीके गोयल हैं, फिज़िक्स पढ़ाने वाले सर हैं, उन्होंने क्यों फिज़िक्स के लिए ना बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ को लेकर फिज़िक्स को लेकर ना तरह तरह की बातें, कुछ वो कई बार ना बच्चे फिज़िक्स में अच्छे नंबर भी नहीं ला पाते, और इन्होंने वहाँ से कोचिंग लेने के बाद जो सोचा था उससे ज़्यादा नंबर इन्होंने हासिल किए। इस तरह की बात बच्चे ने भी कहा और पेरेंट्स भी कह रहे हैं। सर आप जैसे कि एक बच्चे को किस तरह के आप गाइडेंस आप करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए? हालाँकि मम्मी से तो हमारी बात हुई, उन्होंने तक लेकिन आपका क्या रहता है एक फादर होने के नाते? एज फादर मैं तो वैसे ही कहूँगा कि बच्चे को एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, मेहनत कंटिन्यूस फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप दे दिया, कुछ चल दिया, और एक जो आपने एक माइंड सेट बना लिया कि भाई इसी स्ट्रीम में चलना है मेरे को, और उसमें कंटिन्यूस तैयारी करे। कम आएंगे ज़्यादा आएंगे वो चलते रहेगा, और उसमें कभी भी बच्चे को डाउन नहीं करना है, कभी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है उस बच्चे के अच्छे नंबर आ गए तू कुछ नहीं कर रहा, तू और मेहनत कर। प्रेशर कुछ नहीं डालना है, प्रेशर सिर्फ मोटिवेट करना है कि आपको अच्छा कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दें। तो आजकल अगर बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐड दे देते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगा देते हैं, उसके बाद ना पेरेंट्स हो सकते हैं उसके ना बहुत बड़े ऐड हो रही है, बहुत बड़ी होल्डिंग लगी, अखबार में बहुत बड़े ऐड आगे बोला उसमें कर देते हैं। पेरेंट्स को क्या चूज़ करना चाहिए, कैसा टीचर हो, क्या किस तरह से बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए? उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। मेहनत तो बच्चे ने करनी है, वो तो एक प्लेटफार्म है एक्चुअल में उसको एक तैयारी करने के लिए। मेन है कि बच्चे को ही बूस्ट करना है। टीचर भी बच्चे अगर ध्यान देंगे तभी उसको आगे बढ़ने में मौका मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चा कितना घंटा पढ़ता था ये? बच्चा ऐसा था कि भी 6-7 घंटे पढ़ता था, बीच में अगर मन नहीं है तो टीवी भी देखता था, कोई ऐसा तो नहीं है। पर ऐसा हमें कोई प्रेशर भी नहीं था कि आप टीवी क्यों देख रहे हो, आप क्यों, जब नहीं कर पा रहे तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेगा ही नहीं उसका। तो 695 इन्होंने जैसे अंक प्राप्त किए, तो उसको लेके आप सोचते थे कि अगर बच्चा थोड़ा सा और मेहनत करता था पूरे भारत में नंबर 1 पे भी आ सकता था? नंबर 1 की तो हम ऐसा नहीं सोचते कि, पर ये है कि भी अच्छे मतलब हम शुरू के 50 बच्चों में टारगेट लेके चल रहा था और हम था कि भी शायद आ ही जाएगा। पर ये तो कंपटीशन है, सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, जो ऊपर के बच्चे हैं सभी का लेवल ऑफ नॉलेज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 100-200 बच्चे जो होते हैं। पर वो है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो तो गेम के है, एक तरह से फाइनल गेम होता है, उसमें जो परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। तो 18 लाख बच्चे, लगभग 18 से 20 लाख बच्चे होते हैं, उनमें से 141वां रैंक करना बहुत बड़ी बात है। हिसार का नाम इन्होंने रोशन किया। हिसार के बच्चे सेक्टर 13 निवासी है, गोयल परिवार से हैं। और वहीं बात करें कि अंक की अगर बात करें, 695 अंक इन्होंने प्राप्त किया। और ये कहते हैं कि पूरी, हालांकि सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करते थे। उम्मीद तो कुछ और थी, कह रहे थे कि कम से कम 50 के उसमें आऊँ, 50 के अंदर, लेकिन वो जाके 141वां हुआ। फिर भी अफसोस नहीं, क्योंकि 18 लाख बच्चों में इस तरह का मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और वहीं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, फिजिक्स को
लेके, जो बच्चों में डाउट होता है फिजिक्स को लेके तैयारियों में करने के लिए बच्चों की झिझक होती है, उसके लिए इन्होंने कहा कि DK गोयल जी से हमने लिया था, फिजिक्स पढ़ाते हैं और उनसे पढ़ाई करने के बाद अच्छा मोटिवेशन हुआ, अच्छा मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद फिजिक्स से मैंने अच्छे नंबर थे उससे भी अधिक नंबर प्राप्त करके मैंने अपने इसमें पढ़ाई में आगे बढ़ता रहा। उस हिसाब से आज जो एक तरह से रैंक हासिल किया है, अभिभावक, पेरेंट्स और सभी को एक क्रेडिट देते हैं कि इनका मेहनत तो है, साथ साथ जो सपोर्टर्स थे उनको अब ये कहते हैं धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेशन दिया और मोटिवेशन किया उस हिसाब से मैं अंक प्राप्त किया। तो आप जो ऐसे युवा हैं, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आप आज की बात करें तो हिसार के नहीं पूरे भारत में हिसार का नाम रोशन किया, सेलिब्रिटी हैं आप। हाँ, मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि चाहे गलतियाँ हो रही हैं आपकी तो उनसे डरना नहीं है, मतलब कि होने दो, क्योंकि लास्ट में आते आते आपके पास ये हो जाएगा कि आपके पास कुछ नई गलती करने को बचेगा नहीं है। ये है कि आपको आप जो गलती कर रहे हो उससे सीखते जाओ और एक अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, क्योंकि अगर आप अपने आप को 0.1% भी अगर इम्प्रूव करते हो ना एक दिन में, हर दिन, तो आप जो 1 साल के बाद जो बेटर पर्सन बनोगे वो आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो बस अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते रहें और लास्ट में आप देखेंगे आपके पास कोई गलती करने को बचेगी ही नहीं, आप अपने आप में ही परफेक्ट बन जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जैसे आपने देखा सेक्टर 13 के इनके निवास से हम बात कर रहे थे, आपसे, उनके मदर से, उनके फादर से, बच्चे से भी हमने बातचीत की। आपको कैसा लगा कमेंट करें और इस बच्चों को आशीर्वाद भी दें और भविष्य में जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस बच्चे का इंटरव्यू अवश्य दिखाएं ताकि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए और बच्चे की आगे बढ़ने के लिए किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, पूरी हमने बातचीत की। आपको इस खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।